हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि मैंडेटरी है। पीवाईक्यूज यूपीएससी का वो आईना है जो आपको दिखाता है कि एग्जाम एक्चुअली डिमांड क्या करता है। ट्रस्ट मी, अगर आपने इन क्वेश्चंस के पीछे का लॉजिक समझ लिया, ना कि सिर्फ रट्टा मारा, तो एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर होगा। इस सीरीज के थ्रू मेरा प्रॉमिस है आपको, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो पॉलिटी के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स भी आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप बिगिनर हैं और हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ये 1995 में पूछा गया था, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आज भी उतना ही रेलेवेंट है। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। सिंपल भाषा में समझे, सवाल ये पूछ रहा है कि भारत में जब इलेक्शन शुरू होते हैं तो उसका फॉर्मल प्रोसेस यानी कानूनी तौर पर शुरुआत एग्जैक्टली कैसे होती है। दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इलेक्शन की सिफारिश कौन करता है, हु रेकमेंड्स, और फाइनल नोटिफिकेशन यानी आदेश कौन जारी करता है, हु नोटिफाइज। इस सवाल का जवाब देने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। हम सब जानते हैं कि इंडिया में इलेक्शंस करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। ईसीआई एकदम इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद बॉडी है ताकि इलेक्शन फेयर हो सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। ध्यान से सुनिए, इलेक्शन कब होगा, कितने फेजेस में होगा, डेट्स क्या होंगी, ये सब डिसाइड करने का पावर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। लेकिन जब बात आती है कागजी कार्रवाई शुरू करने की यानी फॉर्मल नोटिफिकेशन निकालने की कि